चलिए एक प्रश्न लेते हैं। दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। दो क्रमागत संख्या मान लीजिए मैं दो क्रमागत संख्या 6 व 7 लेता हूँ। तो यहाँ पर पहले 6 के अपवर्तक, 6 के अपवर्तक 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इसी तरह से 7 के अपवर्तक तो 1 है और 7 है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसलिए मासा 1 होगा। इसका ये अर्थ है कि दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। कोई भी क्रमागत संख्या और दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, उसका भी क्रमागत जो है उसका महत्तम मासा जो है 1 होगा। कोई भी क्रमागत संख्या जिसका मासा ज्ञात करते हैं तो हमेशा 1 आता है। एक अगला प्रश्न है। दो छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। दो टैंकर है जिसमें एक में 85 लीटर पेट्रोल आता है लीटर और एक में 68 लीटर आता है। उसे मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सकता है। तो यहाँ पर यदि मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता दोनों टंकियों की धारिता के मासा के तुल्य होगी, तो यहाँ पर 85 और 68 का हम मासा निकालेंगे। इस तरह से 17 से जाएगा 17 पंचे 85 और 17 चक 68 फिर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मासा प्राप्त हुआ है, मासा बराबर 17। तो अधिकतम बर्तन की धारिता, अतः बर्तन की धारिता 17 लीटर होगी जिससे कि उसका पूरा माप होगा। अगला प्रश्न है। दो संख्याओं का गुणनफल 338 है, उनके मासा एवं लासा का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणित लासा होता है, यानी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मासा गुणित लासा। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 338 दिया है, तो उसका मासा और लासा का भी गुणनफल उतना ही आएगा, 338। चलिए अगला प्रश्न है। 7 और 14 का लासा 7 से बड़ा या छोटा। देखिए 7 और 14 का लासा लेंगे, वो 7 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। हम जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक जो है दिए गए संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है, छोटा नहीं होता। देख लेते हैं यहाँ पर हल करके। 7 और 14 का हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। 2 से जाएगा, 7 का 7 2 सत्ते 14, फिर 7 एक कम 7। तो यहाँ पर लासा प्राप्त हुआ है 2 गुणित 7 यानी कि 14। अतः लघुत्तम समापवर्तक 7 से बड़ा होगा। अगला प्रश्न है। 55 मीटर लंबे एवं 22 मीटर चौड़े मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही माप की कम से कम बिछाए जाने वाले दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक मैदान है जो कि 55 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा है। तो इसमें दरी बिछानी है हमको वर्गाकार, तो कुल कितनी दरी बिछाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 55 और 22 का यदि मासा लेते हैं तो वो अभिष्ट गुणनखंड होगा। देखिए 11 से जाएगा, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का मासा आया है 11। अतः दरियों की संख्या, बिछाई जाने वाले दरियों की जो संख्या है वो 11 होगी। इसमें कुल वर्गाकार वाले 11 दरी चाहिए जो इसको पूरी तरह से ढक लेगी।